इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्रीमती रत्नी देवी मोतीलाल जी पाटनी की पुण्य स्मृति में श्रीमती सरला देवी, भागचंद, उषा देवी, ज्ञानचंद, चैनकवर, दूली चंद, ललिता देवी, संजय, स्मिता, राहुल, प्रिया, नितेश, सुचिता, रितेश, सपना, गौरव, हिना, प्रतीक, हर्षित, रिद्धि, प्रभात, सिद्धि, काव्या, ध्वनि, स्वरा, विधि, विधान एवं समस्त पाटनी परिवार जेठाना वाले ईचल करंजी भीलवाड़ा। जिस परमात्मा की चर्चा आप सबके सामने की गई है, वह परमात्मा हमारे तुम्हारे जैसा ही पहले कभी बहिरात्मा भी रहा होगा, फिर अंतरात्मा बना होगा और अंतरात्मा से फिर परमात्मा की श्रेणी में आगे बढ़े। देखिए, सभी को ऊंचाइयां प्राप्त करने का लक्ष्य होना चाहिए। और अगर आप ऊंचाई की ओर बढ़ रहे हो तो अपने साथियों की उपेक्षा ना करें, क्योंकि जब आप नीचे आओगे तो वही साथी तुम्हारा साथ देंगे। ऊंचाई की ओर बढ़ें तो कभी भी साथियों की उपेक्षा ना करें। आपके साथ रहने वाले थे, वो आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, नहीं बढ़ पाए, आप आगे बढ़ गए, अच्छी बात है। अगर आप आगे बढ़ गए तो अपने साथियों की उपेक्षा ना करें। और क्योंकि नीचे की ओर आते समय यही साथी आपकी मदद करेंगे। कभी आप ऊंचाई से नीचाई की ओर आओगे तो जिन साथियों की आपने उपेक्षा की थी, जिन्हें छोड़ करके गए थे, वही साथी आपकी मदद करेंगे। सफलता भी एक दिन में ही नहीं मिलती है। सफलता पाने के लिए एक विचारक ने लिखा, कामयाबी के लिए अकेले ही आगे बढ़ना पड़ता है। क्या? कामयाबी के लिए अकेले ही आगे बढ़ना पड़ता है। आप कामयाब होंगे तब लोग आपके पीछे आएंगे। कामयाबी यानी सफलता के लिए तो आपको अकेले ही आगे बढ़ना पड़ेगा। आप जब कामयाब होंगे, सफल होंगे, तब लोग आपके पीछे लगेंगे, आपके पीछे आएंगे। एक विचारक ने लिखा, अच्छे संबंध पानी की तरह होते हैं। अच्छे संबंध कैसे होते हैं? अच्छे संबंध पानी की तरह होते हैं। ना कोई रंग, ना कोई आकार, ना जगह, फिर भी जीवन के लिए बेहद अहम। अच्छे संबंध पानी की तरह होते हैं। पानी में क्या है? ना कोई रंग, ना कोई आकार, ना कोई निश्चित जगह। पानी का अपना कोई रंग नहीं है, पानी का अपना कोई आकार नहीं है, पानी की अपनी आप कोई निश्चित जगह भी नहीं है। लेकिन जीवन जीने के लिए पानी बेहद अहम है, उसकी बड़ी भूमिका है। रंग नहीं, आकार नहीं, निश्चित जगह नहीं, फिर भी जीवन जीने के लिए पानी का कितना बड़ा महत्व है। तो ऐसे ही आत्म द्रव्य के लिए, आत्म तत्व के लिए ना राग है, ना रंग है, ना रूप है, ना स्पर्श है, इनका कोई संबंध नहीं है। फिर भी आत्मा का अपने आप में इतना बड़ा महत्व,
लेकिन वह अरूपी स्पर्शी आत्मा हमारे तुम्हारे अनुभव में नहीं आ पाती है। हमारा तुम्हारा अनुभव तो अलग प्रकार से काम करता रहता है, अलग प्रकार से काम करता रहता है। ज्ञान और ज्ञेय की चर्चा चल रही है। क्या कहा गया है यहाँ पर गाथा में? चलिए देखिए, अगली गाथा है। नेयपमान नानम समये एकेन हुन्ति सहसावे अन्नोनमज्ज शरणम शरणम सो एक परमप्पा। नेयपमान नानम समये एकेन हुन्ति ससहावे अन्नोनमज्ज शरणम शरणम सो एक परमप्पा। संस्कृत छाया। ज्ञेय प्रमाणम ज्ञानम समयेन एकेन भवति स्वस्वभावे अन्योनमम शरणम शरणम सा एक परमात्मा। एक एक शब्द का मिलान करें। एक के समये, एक एक समय, प्रत्येक समय, नेयपमान ज्ञेयपमान नानम ज्ञान है, प्रत्येक समय ज्ञेय के प्रमाण ज्ञान है। इसका अर्थ क्या हो गया? प्रति समय ज्ञेय के प्रमाण ज्ञान है। ज्ञेय क्या है? जानने योग्य पदार्थ को ज्ञेय कहते हैं। ज्ञेय क्या है? जानने योग्य पदार्थ को ज्ञेय कहते हैं। ज्ञेय ज्ञान का विषय बनता है। क्या? ज्ञेय जो होता है वह ज्ञान के माध्यम से जाना जाता है, ज्ञान का विषय बनता है। ऐसे ज्ञान के विषय बनने वाले ज्ञेय के लिए कहा कि वह प्रत्येक समय ज्ञेय प्रमाण ज्ञान है। ज्ञेय के प्रमाण ज्ञान, ज्ञेय जहाँ जहाँ तक है ज्ञान वहाँ वहाँ तक है। ज्ञान की गति कहाँ तक? ज्ञेय तक। ज्ञान की गति कहाँ तक? ज्ञेय तक। अग्नि कहाँ तक आगे बढ़ेगी? जलती हुई अग्नि कहाँ तक आगे बढ़ेगी? जहाँ तक लकड़ी होगी वहाँ तक ही अग्नि आगे बढ़ेगी। लकड़ी खत्म हुई, अग्नि की गति रुक गई। क्यों? क्योंकि लकड़ी के बगैर अग्नि कहाँ तक आगे बढ़ेगी। ऐसे ही ज्ञेय जहाँ तक है वहाँ तक ही ज्ञान का विस्तार है। अब देखो क्या है? प्रत्येक समय ज्ञेय प्रमाण ज्ञान है, फिर भी अपने स्वभाव में है। ज्ञेय के प्रमाण ज्ञान तो है लेकिन अपने स्वभाव में है। सो ऐसा, सो एक, वह एक परमात्मा, परमात्मा शरणम, परमप्पा शरणम, परमात्मा शरण है। अन्य कोई भी मेरे लिए शरण नहीं है। परम आत्मा ही शरण है। सारांश देखो, भावार्थ। परमात्मा का यह अनंत ज्ञान, परमात्मा का यह अनंत ज्ञान यद्यपि अपने स्वभाव में ही स्थिर रहता है। परमात्मा का यह अनंत ज्ञान यद्यपि अपने स्वभाव में ही स्थिर रहता है, तथापि वह प्रत्येक समय में समस्त ज्ञेय पदार्थों को जानता रहता है। तथापि वह
प्रत्येक समय में समस्त ज्ञेय पदार्थों को जानता रहता है। ऐसा परमात्मा ही मुझे शरण है, अन्य कोई भी मुझे शरण नहीं है। ऐसा परमात्मा ही मुझे शरण है, अन्य कोई भी शरण नहीं है। अब देखो कितनी बड़ी बात कह दी। परमात्मा ही मुझे शरण है, अन्य कोई भी शरण नहीं है। और परमात्मा का यह अनंत ज्ञान यद्यपि अपने स्वभाव में ही रहता है, स्थिर रहता है, तथापि वह प्रत्येक समय में समस्त ज्ञेय पदार्थों को जानता रहता है। जानता रहता है। ज्ञेय कैसे कहते हैं? जानने योग्य पदार्थों को ज्ञेय कहते हैं। प्रवचन सार में क्या लिखा हुआ है ज्ञान ज्ञेय के बारे में? आदानान पमानम, आत्मा ज्ञान के प्रमाण है। आदा नान पमानम, आत्मा ज्ञान के प्रमाण है। नानम नेय पमान मुद्दिठम, और ज्ञान जो है वह ज्ञेय के प्रमाण माना गया है। ज्ञान ज्ञेय के प्रमाण है। नेयम लोया लोयम, ज्ञेय लोक और अलोक के प्रमाण है। तम्मा आदादु सब्बगयम, इसलिए आत्मा सर्वगत है। क्या कह दिया? इसलिए आत्मा सर्वगत मानी गई है। आत्मा ज्ञान के प्रमाण है। ज्ञान ज्ञेय के प्रमाण है। ज्ञेय लोकालोक के प्रमाण है। इसलिए आत्मा को सर्वगत कहा गया। आत्मा सर्वगत है। सब में आत्मा समाई हुई है ऐसा लगता है। आत्मा ज्ञान के प्रमाण है। आत्मा कितनी है? तो भी जहाँ जहाँ तक ज्ञान है आत्मा ज्ञान के प्रमाण। ज्ञान कितना? ज्ञेय के प्रमाण है। ज्ञेय लोकालोक के प्रमाण है। इसलिए आत्मा सर्वगत है। नाना आदिपमानम नानम नेयपमान मोदितम, नेयम लोया लोयम तम्मा आदात सब्बगयम। ये 36वीं गाथा के बाद आने वाली 37वीं गाथा का सार है। 36वीं गाथा का विषय अलग हो गया था थोड़ा, 37वीं ये गाथा है। दोहा देखिए, मिलान करें। ज्ञेय बराबर ज्ञान जो हर क्षण निज अनुरूप, ज्ञेय बराबर ज्ञान जो हर क्षण निज अनुरूप, अन्य न कुछ शरणा शरण बस परमात्म अनूप, अन्य न कुछ शरणा शरण बस परमात्म अनूप। ये 37वें नंबर की गाथा का सार है। ज्ञान, ज्ञेय, ज्ञाता, कौन कौन से शब्द आते हैं? एक ज्ञान शब्द आता है, एक ज्ञेय शब्द आता है और एक ज्ञाता शब्द आता है। ज्ञान, ज्ञेय और ज्ञाता। ज्ञान जिसके द्वारा पदार्थों को जाना जाता है वो ज्ञान है। ज्ञेय ज्ञान का जो विषय बनते हैं। ज्ञान जिन्हें जानता है वो ज्ञेय माने गए हैं। और ज्ञाता कौन है? ज्ञान का धनी, ज्ञान का मालिक, ज्ञानी बनने की जिसमें योग्यता है, पात्रता है, ऐसा वह जीव द्रव्य का अपना गुण ज्ञानी पने के स्वभाव को, ज्ञान पने के स्वभाव को लेकर के रहता है। ज्ञान, ज्ञेय, ज्ञाता। भव्य जीव
ज्ञाता दृष्टापना। छद्मस्त फिर भी राग द्वेष कर सकता है, अरहंत सर्वज्ञ भगवान को तो अब राग द्वेष से भी छुटकारा मिल गया। इस तरह से ये इस गाथा का सार है। प्रवचन सार ग्रंथ की गाथा का रेफरेंस दिया गया है। चारित्र चोली का अधिकार नहीं, प्रवचन सार में पहले अधिकार में 23वें नंबर की गाथा है। नानम ने आदानानपमानम नानम नेयपमान मोदिष्टम नेयम लोयालोयम तम आदादु सौगयम। कितना बढ़िया विषय है। एक एक गाथाओं को पढ़ने में आनंद आता है, रस आता है। छोटी सी किताब है कल्याण आलोचना, लेकिन ये श्रावकाचार में भी काम कर जाती है और अध्यात्म में भी काम कर जाती है। आलोचना पाठ भी हो जाता है, प्रतिक्रमण जैसा भी लगने लगता है और स्वाध्याय भी चलता रहता है। हाँ, आचार्य कुंद कुंद स्वामी ने भी द्रव्यान योग के ग्रंथों में इसी तरह से तो सब लिखा है। प्रवचन सार का विषय बहुत स्पष्ट है और भी अन्य ग्रंथों में प्रकारांतर से ये सभी चल ही रहे हैं संदर्भ। आप सभी को स्वाध्याय के प्रति रुचि और लगाव बढ़ाए रखना चाहिए, समझे। हाँ, यहाँ वहाँ की पुस्तकें पढ़ने में रुचि बढ़ जाती है, आसानी से वो बातें समझ में आ जाती हैं। धर्म की बातें थोड़ी कठिन भाषा परिभाषा को लेके रहती हैं तो सभी के पकड़ में नहीं आती हैं। लेकिन अब आप अगर कुछ समझना चाहते हो, सीखना चाहते हो, तो मन लगा करके आपको बैठना पड़ेगा। हाँ, सुना करो, ध्यान से सुना करो, पुस्तक हो तो मिलान किया करो। अब आप आते जाते घूमते फिरते एक झलक देख ली, 4 शब्द सुन लिए, फिर काम में लग गए, फिर लौट करके आए और 2-3 बार में आपने 2-3 बार देख लिया, बात खत्म हो गई। आपको लगेगा तो कि हमने सुन लिया, पर उपयोग की स्थिरता ना होने से विषय पकड़ में नहीं आता। अकेले सुनने मात्र से विषय पकड़ में नहीं आता, उपयोग की एकाग्रता से सुनोगे अगर तो विषय पकड़ में आता है। अब आजकल चैनल चल रहे हैं, ये चैनल देखो, वो चैनल देखो, थोड़ा इसका देखो, थोड़ा उसका देखो, थोड़ी इसकी भी जानकारी रखो, थोड़ी उसकी भी जानकारी रखो। पूरा किसी का भी नहीं सुनना, पूरा सुनने की फुर्सत भी नहीं है। तो जब तक किसी की बात को आप धैर्य पूर्वक पूरा नहीं सुनोगे, तब तक तुम्हारे ज्ञान का विस्तार और तुम्हारे ज्ञान का विकास होने वाला नहीं है। इसलिए कोई भी क्लास हो, एकाग्रता पूर्वक पढ़ना। स्कूल में विद्यार्थी जाता है, बड़ी एकाग्रता से उसे पढ़ना पड़ता है। अगर जरा भी एकाग्रता भंग हुई तो विषय पकड़ में नहीं आता। ऐसी धर्म का स्कूल है ये। आप यूनिफॉर्म के साथ में समय पर आकर के बैठिएगा, आपको जो पढ़ाया जाए पढ़ो, समझ में ना भी आए तो भी ध्यान से सुनते रहो, बैठे रहो। ध्यान से सुनना भी बहुत अच्छी बात मानी जाती है। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे श्रीमती रत्नी देवी मोतीलाल जी पाटनी की पुण्य स्मृति में श्रीमती सरला देवी, भागचंद, उषा देवी, ज्ञानचंद, चैनकवर, दूलीचंद, ललिता देवी, संजय, स्मिता, राहुल, प्रिया, नितेश, सुचिता, रितेश, सपना, गौरव, हिना, प्रतीक, हर्षित, रिद्धि, प्रभात, सिद्धि, काव्या, ध्वनि, स्वरा,
विधि विधान एवं समस्त पाटनी परिवार जेठाना वाले ईचल करण जी भीलवाड़ा।